दोहा मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक, मुआहदा कतर और तुर्किया के मुश्तरका सालसी में तय पाया। मुज़ाकरात 13 घंटे तक जारी रहे। अफ्रीकैन का मज़ीद मुलाकातें करने और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज़्म तश्कील देने पर इत्तफाक। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जंगबंदी से दोनों ममालिक के दरमियान जारी सरहदी कशीदगी का खात्मा होगा। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, किसी को मैली आंख से देखने नहीं देंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं कौम के बेटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर पाक वतन की हिफाजत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रायगढ़ में सदर नून लीग से मुलाकात, मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद को अफगानिस्तान के साथ मुआहदे पर ब्रीफ किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्की दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार को खिराज तहसीन। दोहा मुआहदा सही सिमत में पहला कदम है। ब्रदर मुल्क कतर और तुर्किया के तमीरी किरदार खुश रहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए निगरानी का तरीक़ाकार ज़रूरी है। मज़ीद जानों का ज़िया रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरोकार लाना होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है मुआहदे के तहत अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में मुलाकात में मुस्तकबिल के लाहेअमल पर गौर किया जाएगा। कतर और तुर्किया का शुक्रिया, उनकी सालसी के बगैर ये अहम कामयाबी मुमकिन न थी। पाकिस्तान ने ICC का 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का बेबुनियाद दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि ICC ने जेशा के बयान को दोहराया। इसके बाद अफगान क्रिकेट बोर्ड ने भी यही बात बगैर सबूत के की। ये सब ICC की मौजूदा क़यादत के तहत एक पैटर्न की निशानदेही करता है। इसमें हाल ही में हाथ न मिलाने का तनाज़ा भी शामिल है। ऐसे वाक़यात ने ICC की गैर जानबदार हैसियत पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। फितनल हिंदुस्तान के सरगना जमील उर्फ टेटक के मारे जाने की मुसद्दिक़ा इत्तलात। दहशतगर्द जमील उर्फ टेटक ज़िला पंजगूर का रहायशी था। 2022 में पंजगूर हेडक्वार्टर पर हमले समेत कई दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस रहा। पाकिस्तान का खिलाई प्रोग्राम जदीद टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल। पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट SH-1 चीन से खला में रवाना कर दिया। स्पार्को कम्प्लेक्स कराची के दफ्तर में सेटेलाइट की रवानगी के मनासिब बराह रास्त दिखाए गए। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइड्स और दीगर कुदरती आफात की पेशगी में मदद देगा। ये सेटेलाइट माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बरवक्त निगरानी में मुआविन साबित होगा। HS-1 इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी के लिए नई राहें खोलेगा। पाकिस्तान का ये मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का एक अहम संग मील है। इससे कबल E-1 और KS-1 सेटेलाइट्स कामयाबी से खला में भेजे जा चुके जो मुकम्मल फाल हैं। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का दस्ता दो तरफा मश्क इंडस शील्ड अल्फा में शिरकत के लिए अज़रबैजान पहुँच गया। जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों ने बगैर रुके पाकिस्तान से परवाज़ मुकम्मल की। परवाज़ के दौरान हवा में ईंधन भरने का अमल इंतहाई महारत से अंजाम दिया। L-78 फ़ज़ाई टैंकर के जरिए कामयाब एयर टू एयर रीफ्यूलिंग ऑपरेशन। PF की तवील फासले तक कार्रवाई की सलाहियत साबित। पाकिस्तान को 31 दिसंबर तक IMF से $1 अरब 20 करोड़ की किस्त मिलने की तवक्को। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द मंजूरी देगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। तमाम इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी माशी तरजीहात के मुताबिक हैं। हुकूमत न्यूयॉर्क के रोजवेल्ट होटल की निजकारी से मुतल्लिक फैसले के करीब है। वज़ीर ख़जाना की IFC के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात और एकडुक मनसूबे पर पेशरफ से आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की 15वीं V20 वज़राती इजलास में भी शिरकत। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाने का फैसला। तोसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर। अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की भर्ती की मंजूरी। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर शामिल करने का जायजा। टैक्स निगरान के लिए PRA ने सहूलत ऐप मुतारिफ करा दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान न किया जाए। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को वादों की तकमील के लिए 1 माह की मोहलत दी थी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा कि हुकूमत साजी के वक्त नून लीग ने बहुत वादे किए, हमने मराहत मांगी ना वजारतें ली। सिला मुताशिन को रिलीफ और इमदाद का मुतालबा किया। मुताशिन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इमदाद फ्राहम की जाए। काश्तकारों को गंदम के मुनासिब रेट दिए जाएँ। एक माह बाद वादों पर अमल दरामद का जायजा लेंगे।
हुकूमत को अवाम की भरपूर हिमायत हासिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सिपहसालार आसिम मुनीर मुल्क की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में जारहियत और दहशतगर्दी नाकाबिल बर्दाश्त हैं। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। सिंध हुकूमत का विफाक से गंदम की इमदादी कीमत 4200 रुपये फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। सूबाई वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श कहते हैं, किसानों को मुनासिब कीमत ना मिली तो वह गंदम की काश्त छोड़कर दीगर फसलों की तरफ जा सकते हैं, जिससे मुल्क में ग़ज़ाई बहरान पैदा हो सकता है। सिंध हुकूमत ने किसानों के लिए गंदम उगाओ स्पोर्ट प्रोग्राम के तहत 56 अरब रुपये का इमदादी पैकेज मुतारिफ कराया है। लाहौर अलुदा 3 शहरों में सरफरिस्त AQI 292 तक जा पहुंचा। स्मोक के बाद शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न जाने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। पंजाब में फसलों की बाकियात न जलाने की कामयाब मुहिम तेज़ी से जारी। बेलर्स और कबूटा मशीनों से हज़ारों एकड़ रकबे पर फसल की बाकियात को चारे की गांठों की शक्ल में जमा कर लिया गया। महकमा जंगलात ने मरी फॉरेस्ट डिवीजन में 200 किनाल कीमती सरकारी ज़मीन वागजार करा ली। भारी मशीनरी से कमर्शियल इमारतें, दीवारें और गैर कानूनी तामीरात मसमार। ऑपरेशन में 120 फॉरेस्ट अफसरान और गार्ड्स ने हिस्सा लिया। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में 12 मुख्तलिफ कैटेगरीज की खाली नशिस्तों पर तीसरे ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। कोहाट, DI खान, एबटाबाद, मानसहरा, मालाकंड, शांगला, अपरदीर में पोलिंग। 66 पोलिंग स्टेशन और 201 पोलिंग बूथ कायम। 23 पोलिंग स्टेशन हसास और 5 इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। FA कराची जोन की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद। 2 मुलजमान गिरफ्तार। उसामा आबिद और महमूद भट्ट बगैर लाइसेंस करेंसी एक्सचेंज का कारोबार कर रहे थे। आपके सामने किस तरह से महंगाई चल रही है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह इनको हिदायत दे और इनके मेहरबानी करें ताकि गरीब जो है ना अपने घर का चूल्हा बेहतर तरीके से चला सके। सैलाब के बाद पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश से महंगाई का तूफान। सब्जियों के कितने आसमान से बातें करने लगी। टमाटर 400 से 500 रुपये फ़ी किलो और प्याज 100 से 150 रुपये में फ़रोख्त। दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में भी मनमाना इजाफा। शहरी परेशान, इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। इसराइली फौज ने मुझे जेल में रखा, तशद्दुद किया। मैंने इनके जज को कहा कि हम इसराइल को नहीं मानते, खून के आखिरी कतरे तक फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद की जलालपुर पीरवाला में सैलाबज़दा इलाकों के दौरे के मौका पर गुफ्तगू। कहा, सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, मुतासिरीन की इमदाद यकीनी बनाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन की मुलाकात। एहसान हक ने एशिया कप में मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट्स के मसाइल फौरी हल करने पर शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि टेनिस के फ़रोग़ के लिए टेनिस फेडरेशन को पूरा सपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद में नए टेनिस कोर्ट्स पर काम का आगाज़ कर दिया। खेल कोई भी हो, कौमों के साथ दिलों को भी जोड़ते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड के दरमियान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी स्कॉलरशिप मुआहिदा। मुल्क के 16 रीजन्स के अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 कैटेगरीज के 120 नुमाया खिलाड़ियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। PCB हेडक्वार्टर में मुआहिदे पर दस्तखत की पुरवकार तकरीब। मोहसिन नकवी ने कहा, नौजवान क्रिकेटर्स के तालीमी वज़ाइफ का मुआहिदा दूरस नताइज का हामिल होगा।